बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जी आज जो बायोलॉजी का फाइनल पेपर हुआ है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, उसकी मैं इंशाल्लाह जी आप लोगों को एक एनालिसिस दूंगा कि फाइनल पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ऑब्जेक्टिव की इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं ग्रुप 1 की भी, ग्रुप 2 की भी, या गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हम देखेंगे कि जी जो पास्ट पेपर था जो मैंने आप लोगों को गेस दिया था, और इसके अलावा जो 2023 के हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे या डिस्कस किए थे, उनमें से कितने एमसीक्यूज आए हैं। तो ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह आप लोगों को काफी फायदेमंद होगी, साबित होगी, और आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी पता चलेंगे कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो इंशाल्लाह इसको हम सारे का सारा जी लास्ट तक डिस्कस करेंगे, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। इसके अलावा अगर इनके हिसाब में से कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, +923466139239, जहां पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मुझे सेंड कर देंगे, और मैं आपको बीइंग अ सब्सक्राइबर फ्री ऑफ कास्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, जो कि ये प्रेपरेशन जारी है एफएससी पार्ट 2 की भी। आगे आप लोगों ने प्रेपरेशन करनी है और एमडी कैट के हवाले से भी जो प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक और आप लोगों को जो एड्रेस है वो मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं जी आज के पेपर की एनालिसिस की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो हम डायरेक्टली चलते हैं जी क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये मैं अब आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे पास ये सारे पेपर्स मौजूद हैं, ग्रुप 1 के भी और ग्रुप 2 के भी। पहले हम ग्रुप 1 की ऑब्जेक्टिव की देख लेते हैं, उसके आंसर्स देख लेते हैं। बहुत आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, कोई एक दो ऐसा क्वेश्चन था जो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड था, बाकी बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। इवन आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, यूं कहने के लिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि 100% किताब के अंदर उसका आंसर मौजूद था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। तो ये आसान सा 55%। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी कि अगर इतना ब्लड हो तो कितना प्लाज्मा होगा, तो इस तरह से आपको सिंपली परसेंटेज पूछी गई थी, डेल्टा इज द आंसर। नंबर 2, लोएस्ट स्टैटिन एक एंटीबायोटिक है, यूज होती है फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी बहुत आसान था। नंबर 3, इन मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ, क्योंकि उसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं और वो पिनेकोसाइट्स की बनी होती है, तो इसलिए बीटा ऑप्शन इसका आंसर था। नंबर 4, द सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट्स द ब्लड क्लॉटिंग, अगेन आसान था। बेसोफिल्स जो है वो रिलीज करते हैं दो तरह के केमिकल्स, एक हेपारिन जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, और एक हिस्टामिन जो कि इन्फ्लेमेशन काज करती है। नंबर 5, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये देखें ये पास पेपर में से आया हुआ है, यानी कि जो 2023 की डिस्कशन अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस वीडियोस में की है, से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट है। नंबर 4B1 उसी में से लिया गया है, तो दो क्वेश्चन अभी तक 2023 के आ चुके हैं। नंबर 6 है दी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड डिटैचेबल। अब ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस याद रखना है। अगर ऑर्गेनिक पूछा जाता तो कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक पूछा गया है तो एक्टिवेटर, पूरा नाम उनका मेटालिक एक्टिवेटर होता है। नंबर 7, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत आसान था, ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम, थर्ड इलियम, तो बीटा इज द आंसर। नंबर 8, न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस, क्योंकि ये फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, बहुत आसान था अगेन। नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसको हम टिश्यू की डेफिनेशन कहते हैं, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 10, व्हाट हैपेंस टू ऑक्सीजन इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये अगेन चारों ऑप्शंस पढ़ के थोड़ा समझ के आंसर देना था, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब जैसे ही आकर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अटैच होते हैं, इन अदर वर्ड्स उसकी रिडक्शन होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन, reduce to H2O यानी कि वाटर। नंबर 11, the causal organism of amoebic dysentery in human, ये जरा देखें, आप जल्दी में गलती कर सकते थे, बीटा ऑप्शन पर अमीबा लिखा हुआ है, क्योंकि आपने कहा जी अमेबिक डायसेंट्री, तो कुछ लोगों ने या कुछ स्टूडेंट्स ने जल्दी से पिक शायद ना कर लिया हो बीटा ऑप्शन, जबकि चारों ऑप्शंस पढ़ के आप लोग आंसर दिया करें। तो इसका आंसर है जी एंट अमीबा। यहाँ पर इसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन ये ज़हन में रख लें कि इसका आंसर है जी एंट अमीबा, हिस्टोलिटी का उसका पूरा नाम है। तो एनीवेज यहाँ पर ये क्लिक नहीं हुआ था, तो एनीवेज जी एंट अमीबा इसका जो था आंसर था। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, द डायग्राम शोज अ कार्बोहाइड्रेट, ये सुक्रोज का आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बना हुआ, और इसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि जो दरमियान में बॉन्ड है वो है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसका आंसर था व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड व्हिच लिंक्स द टू सब यूनिट्स दैट वाज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मैं जरा इसको क्लियर कर लूं, ये जो पीछे ड्राइंग हुई है ताकि ये बार बार बीच में कंफ्यूजन ना करे, तो मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी आपको डिस्कस करता हूँ।
Okay, question number 13. During the fermentation, the amount of energy present within the chemical bonds of glucose, which is converted to ATP, is, तो ये just 2% एनर्जी होती है। ये आप लोगों की बुक की लाइन भी है, तो इसका आंसर था चार्ली। नंबर 14, द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये भी 2023 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर था लॉग फेज। मैंने बताया था कि इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, लीनियर फेज भी कहते हैं। 15, रेट्रोवायरसेस हैव स्पेशल एंजाइम व्हिच कैन कन्वर्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो इसलिए इनको रेट्रोवायरसेस बोलते हैं, तो इसका आंसर था बीटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि रेट्रो का मतलब ही रिवर्स होता है। 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ द जॉइंट स्क्विड, तो ये भी अगेन जल्दी में आप लोग गलती कर सकते थे। 15 मीटर आपकी बुक के अंदर मेंशन है इसका साइज, तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन 15 मीटर। 17, डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल इज अबाउट 1 मिलीमीटर और लेस, यानी आप लोगों ने पढ़ा होता है कि अगर 1 मिलीमीटर और लेस हो जाए तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर दी अल्फा 1 मिलीमीटर। ये मैंने अब आप लोग के साथ डिस्कस किया जी ऑब्जेक्टिव पेपर। अब हम इसका जरा सब्जेक्टिव पेपर भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन स्कीम के अकॉर्डिंग आए या स्कीम से हट के आए। ये था जी हमारे पास इसका सब्जेक्टिव। मैं इसको भी जूम करके आपको जरा दिखा देता हूँ। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, यू नो कि जी इसमें आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कि जी राइट ऑन द कंपैरिजन बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, डिफरेंस पूछा गया, आसान था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। सम एंजाइम्स आर प्रोड्यूसिंग इन एक्टिव फॉर्म, गिवन एग्जांपल, पेप्सिनोजिन वगैरह को आपने लिखना था। डिफाइन इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम, सो कॉशलैंड का मॉडल वो आपने डिस्क्राइब करना था। कंपेयर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स विद फैकल्टी पैरासाइट्स विद एग्जांपल्स, ये फंजाई के पोर्शन में से या फंजाई के चैप्टर में से क्वेश्चन है, वहां से आप इसका आंसर दे सकते थे। इवन इसको आप लोग एनिमेलिया से भी रिलेट करके इसका आंसर, यानी कि जो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर आपको मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, उसको भी आप माइंड में रख के आंसर दे सकते थे। तो अगर आप ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव फंजाई के हवाले से कहते हैं, तो जो कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकती हैं उनको फैकल्टेटिव, जो नहीं कर सकती वो ऑब्लिगेट। और अगर आप एनिमल्स को माइंड में रखते हुए पैरासाइट्स के हवाले से ये दोनों का डिफरेंस बताना चाहें, तो ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, और जो होस्ट पे भी डिपेंड करते हैं और फ्री लाइफ भी गुजार सकते हैं तो फिर वो फैकल्टेटिव है। व्हाट आर माइक्रोआइसी, आसान था, गिव देयर इंपॉर्टेंस, इसकी टाइप्स नहीं पूछी गई थी, जस्ट इंपॉर्टेंस पूछी गई थी। गिव टू कंपैरिजन ऑफ प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया, ये भी बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। डिफाइन प्लेसेंटा, गिव इट्स फंक्शंस, तो ये आप लोगों को प्लेसेंटल मैमल्स के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ आर इकाइनोडर्म्स रिलेटेड टू द कॉर्डेट्स, सो उनका जो अफिनिटी आपस में। सो व्हाट आर प्रोटोथीरियन मैमल्स, देखें मैमल्स के अंदर दो क्वेश्चन आके हैं, एक प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन है और एक प्रोटोथीरियन मैमल्स के साथ रिलेट करके, यानी कि जिसको हम लोग जो है वो जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो नाम देते हैं। डिफरेंशिएट एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम, बहुत मशहूर मारूफ क्वेश्चन है, तो वो आया। डिफाइन कैल्विन साइकिल, व्हाट वेयर डज इट अकर, देखें उसकी सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, इवन आप उसकी इक्वेशन भी इसमें लिख सकते थे। इसी तरह से भी बाकी के जो क्वेश्चन है ये मैं इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ ये सारा सब्जेक्टिव पेपर ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद फिर जब जल्दी से हम और लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या पेयरिंग के अकॉर्डिंग आए कि नहीं आए, क्योंकि जो पार्ट 2 का आपको बताया कि एक पेपर था उसमें पेयरिंग को फॉलो नहीं किया गया था एक क्वेश्चन में, बाकी सब में किया गया था, लेकिन इसमें 100% वही पेयरिंग के अकॉर्डिंग आया जो हमने आपको बताई थी पेयरिंग स्कीम। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉपुलेशन कम्युनिटी के ऊपर देखें क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताया था कि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से कोई भी लेवल आपको एक दो पूछे जा सकते हैं, तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल पूछा गया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये मैं आपको अपने गेस्ट में बता चुका हूं, 13 चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। डिस्क्राइब द एसाइल ग्लिसरोल्स इन डिटेल, लिपिड्स का क्वेश्चन आ गया। देन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, तो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी थी, जस्ट डायग्राम बनानी थी, और ये बताया था आपको कि जितने लाइफ साइकिल्स हैं किसी भी चैप्टर के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट वन आपको देखें, बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा जरा आपने जरा लॉजिकली करना था कि उन ऑर्गेनेलिज के नाम बताने थे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और किनकी मेम्ब्रेन नहीं है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में बहुत सारे आते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं। और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और यानी कि प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस आता है। और लैकिंग एनी मेम्ब्रेन के अंदर राइबोसोम्स आते हैं, इवन साइटोस्केलेटन का नाम लिखा जा सकता है, सेंट्रियोल्स का नाम लिखा जा सकता है, और आपको फिर साथ माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम लेबल बनानी थी, तो इसलिए डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। चैप्टर नंबर 4 के हवाले से डिस्कस फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, फूड पॉइजनिंग और पाइल्स, देखें ये दो डिसऑर्डर्स पूछे गए हैं। कोई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक वगैरह पे,
जबकि जो डिसऑर्डर्स हैं लास्ट पर, उसमें से फूड पॉइजनिंग, ये आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका और पाइल्स का क्वेश्चन आ गया। डिफाइन स्पीशीज डिस्कस बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर, ये नॉमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन। और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न जो मैंने प्रीवियस वीडियोस आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें आपको बताया था कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न छोटा सा टॉपिक है लेकिन लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, डिफाइन ब्लड, हाउ रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिवेलप्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स, तो उनकी सिंथेसिस पूछ ली गई है। वो जो एक चार्ट बना हुआ है, या यूं कह लें कि एक जो है वो डायग्राम बनी हुई है जिसमें दोनों के सिंथेसिस दिखाई हुई है, आपने वो ड्रॉ करनी थी और उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा आप कह लें कि जरा हटके क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट वन, डिस्कस हैबिटेट, अकरेंस, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक, मैंने आपको बताया जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया आपको बताया था, और उसके साथ स्पेशली कहा था कि नॉस्टॉक वाला टॉपिक जरूर याद कीजिएगा। और आखिर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में से आया है, कोई क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल एटसेट्रा नहीं आया, क्योंकि वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुके हैं। तो रेस्पिरेटरी चेन आपने ये सारा एक्सप्लेन करना था, साथ आपने उसकी डायग्राम बनानी थी। अब हम चलते हैं जी जरा जो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ग्रुप 2 का, तो इवनिंग ग्रुप, ग्रुप 2 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको जल्दी से देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान था, कोई मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, बहुत सिंपल सिंपल सी स्टेटमेंट्स, बुक के अंदर आसानी से आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे नंबर 1, अ लार्ज रीजनल बायो कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बायोम की डेफिनेशन है अल्फा। नंबर 2, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 0.08% होती है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी थी। नंबर 3, द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंटीरोकाइनेज, ये देखें ये 2023 का पेपर। तो अभी तक 4 एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं, जो अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ वीडियोस डिस्कस की थी उसमें से 4, ये चौथा एमसीक्यू आ चुका है 5.5। नेक्स्ट वन, नंबर 5, अगेन वही 2023 का क्वेश्चन, द साइक्लोसिस एंड अमेबॉइड मूवमेंट्स आर ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स, पांचवा एमसीक्यू आ चुका है, जो मैंने आपके साथ दो जो थी वो मतलब 2023 के ऑब्जेक्टिव अभी मैंने रिसेंटली सारे पंजाब बोर्ड्स के आपके साथ डिस्कस किए, तो उसमें से ये पांचवा एमसीक्यू आ चुका है। नंबर 5, measles and mumps are caused by the virus, बहुत आसान था जी, पैरामिक्सोवायरसेस। नेक्स्ट वन, नंबर 6, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, देखें वही क्वेश्चन जो कि मॉर्निंग में आया हुआ है, वही क्वेश्चन इवनिंग में आया हुआ है, जस्ट थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, यानी यूं कह लें 2023 का ही क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन यूं समझ लें। सो नंबर 6 ये सी पर था, लॉग फेज। नंबर 7, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द सिलिएट्स टेक्स प्लेस बाय conjugation, अल्फा इज द आंसर। नंबर 8, द पॉइजनस मशरूम, ये भी 2023 का क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। सो टोडस्टूल। नंबर 9, द गेमेटोफाइट ऑफ मॉस, ये भी 2023 का क्वेश्चन। हैप्लॉइड, आठवां एमसीक्यू आ चुका है। नंबर 8, ये भी 2023 का लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन है। लॉलीगो, सीपी एंड ऑक्टोपस आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास स्फेलोपोडा, तो ये देखें नंबर 9 एमसीक्यू 2023 में से आया। राउंड वॉर्म्स बिलोंग टू द फाइलम नीमाटोडा, आप अगर एस्केल्मंथिस लिखा होता वो भी आंसर होता, डेल्टा इज द आंसर, नीमाटोडा। नंबर 12, प्लास्टोसाइनिन कंटेन्स कॉपर, पहले 2023 में ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इज, तो नीचे प्लास्टोसाइनिन ऑप्शन में था, तो जस्ट अब स्टेटमेंट को चेंज करके ऑप्शन की जगह पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की जगह पर ऑप्शन है, तो यूं कह लें कि नंबर 10 एमसीक्यू 2023 में से आ गया। पोरफायरिन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन, मेन क्लोरोफिल से डिफरेंस भी यही होता है। नंबर 14, स्टंटेड ग्रोथ एंड क्लोरोसिस, अगेन 2023 का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू नंबर 11 2023 में से आया। तो ये मैंने आपको उस वक्त क्लियर किया था कि मैग्नीशियम भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें जाना है बेस्ट ऑप्शन और बुक की लाइन की तरफ। तो बुक के अंदर ये जो लाइन है, सो सेवियर क्लोरोसिस और स्टंटेड ग्रोथ, ये नाइट्रोजन के साथ रिलेट करके उसने लिखी हुई है, तो चार्ली इज आंसर। मैग्नीशियम में भी क्लोरोसिस का वर्ड है, बट स्टंटेड ग्रोथ का वर्ड नाइट्रोजन के साथ रिलेट करके लिखा हुआ है। नंबर 15, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हेल्ड बाय इन्फ्लेटेड लंग्स, अगेन 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू नंबर 12, 5 लीटर। The 16, the animal which has single circuit heart, अगेन क्वेश्चन वही है, लेकिन जस्ट ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट करके लिख दी गई हैं। उस वक्त फिशेस लिखा हुआ था, तो यू नो कि सिंगल सर्किट हार्ट फिशेस के पास होता है, जबकि मंकी जो है वो मैमल्स हैं, डबल सर्किट स्पैरो बर्ड है, डबल सर्किट लीजर्ड रेप्टाइल है, डबल सर्किट तो ट्राउट एक फिश है जिसमें सिंगल सर्किट हार्ट है, तो डेल्टा ऑप्शन, तो यूं समझ ले। क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू नंबर 13, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन चेंज करके पूछा गया है। और लास्ट वन, वन कंप्लीट हार्ट बर्ड बीड, और अगेन ये 2023 में भी आ चुका है 0.8 सेकेंड। तो 14 एमसीक्यूज 14 एमसीक्यूज 2023 के पेपर में से आए हैं।
तो इसलिए आप लोगों को मैंने कहा हुआ कि मेरी वीडियोस जो है वो जरूर देखा करें, और अगर किसी ने ये पीछे जो मैंने आपको एमसीक्यू का गेस दिया था, अगर किसी ने वो वीडियो देखी थी तो उसको बहुत फायदा हुआ होगा। तो 14 एमसीक्यूज उसमें से आए हैं। और आखिर पर चलते हैं जी, हम लोग जो ग्रुप 2 का सब्जेक्टिव पेपर है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। उसके लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको पेयरिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या आए हैं और सही पेयरिंग आई है कि नहीं। तो 100% पेयरिंग के अकॉर्डिंग ही आया जैसे कि था। सो इसमें जी व्हाट आर पॉलीसेकेराइड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, थ्योरी ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये तकरीबन आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ट्रिकी करके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए आप लोगों को। ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। और ये नीचे अगर आप आ जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नंबर 1, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन कम्युनिटी रिपीट हुआ, यानी कि यही मॉर्निंग में क्वेश्चन है, यही इवनिंग में क्वेश्चन है। देन इन व्हाट वेज इन रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, तो बर्ड्स की रेस्पिरेशन पूछी गई है आप लोगों को। सो ये 13 चैप्टर में से ये आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन नंबर 6, व्हाई कार्बन इज कंसीडर टू ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आया है। राइट डाउन द डिजीज लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, यानी असली लागू। तो आप लोगों को मैंने जैसे पीछे भी बताया कि लाइफ साइकिल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी लाइफ साइकिल का क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो है वो 8 में से आया है। पीछे पीछे मॉर्निंग में राइजोपस का आया है और इवनिंग में ये स्मट का आ गया। नंबर 7, राइट डाउन इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट रख ले क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में से वही क्वेश्चन आया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन काकरोच, काकरोच की डाइजेशन मैंने स्पेशली बताया था प्रैक्टिकली भी, और वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, तो उस पर आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। अगेन देखें मॉर्निंग में भी यही आया और इवनिंग में भी यही आया, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके पूछी गई। और ये मैंने जस्ट देखें आपको जब 14 चैप्टर के क्वेश्चन आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किए थे तो मैंने कहा था एडिशनली मैं बता दूं जो प्रेशर फ्लो थ्योरी है, जो मंच हाइपोथेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन आया हुआ है। एंड नंबर 9, व्हाट आर प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, शेप्स आ गई है बैक्टीरिया की, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली मैं बताता रहा हूं। और ग्लाइकोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 11 चैप्टर में से जो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इस तरह के जो क्वेश्चंस है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ग्लाइकोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये थी सारी की सारी एनालिसिस जो कि मैंने आप लोगों के 2024 जो गुजरांवाला बोर्ड का मॉर्निंग का पेपर था और इवनिंग का पेपर, वो सारी आपके साथ डिस्कस कर ली। उम्मीद है कि आप लोगों को आपके आंसर्स भी पता चल गए होंगे और इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे और अल्लाह आपकी मेहनत का आपको सिला देगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें दोबारा से, अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे थे, +923466139239। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।